हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज, जिसको हम लोग जो है कंपवात के नाम से जानते हैं। पार्किंसन डिसीज से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे जो है कांपने लगते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ये स्लोली प्रोग्रेसिव एंड डीजेनरेटिव डिसीज, ये धीरे धीरे विकसित होने वाली डिसीज है। एंड डीजेनरेटिव डिसीज, इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो धीरे धीरे जो है वो नष्ट होने लगता है। अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, पार्किंसन डिसीज में जो है नर्वस सिस्टम जो है अफेक्ट होता है, यानी प्रभावित होता है। इज टर्म पार्किंसन डिसीज, इसी शब्द को हम लोग जो है पार्किंसन डिसीज कहते हैं। चलिए हम लोग जो है इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस सेल से बना होता है, और नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? ब्रेन। जब ब्रेन जो है इन्फेक्शन या एज के कारण जो है वो नष्ट होने लगती है, तो ये डिसीज जो है क्या होती है? वो उत्पन्न होती है। इसमें जो है ये डिसीज जो है धीरे धीरे विकसित होती है, और ब्रेन का जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे जो क्या होता है वो नष्ट होता है। तभी जो है पार्किंसन डिसीज जो है वो उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग जो है कंपवात कहते हैं। इसमें जो है हाथ पैर व्यक्ति के जो है कांपने लगते हैं। चलिए इसके हम जो है टाइप्स के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी इटियोलॉजी के आधार पर हम लोग जो है इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। यहाँ इटियोलॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। हम ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे डिसीज जो है उत्पन्न होती है। चलिए इसके बेस पर हम लोग जो है बात करते हैं पार्किंसन डिसीज कितने टाइप की होती है। अगर इसमें फर्स्ट की बात करें, प्राइमरी पार्किंसन डिसीज, आइए देखते हैं कि प्राइमरी पार्किंसन डिसीज जो किसे कहते हैं। दिस टाइप इस प्रकार में अफेक्ट इंडिविजुअल आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, यानी ऐसा व्यक्ति जो 40 वर्ष के बाद जो है इस डिसीज यानी पार्किंसन डिसीज से प्रभावित होता है, तो हम उसको प्राइमरी पार्किंसन डिसीज कहते हैं। इज मोर प्रिविलेंट इन मेल, ये डिसीज जो होती है सबसे ज्यादा जो है पुरुषों में पाई जाती है। चलिए अब हम जो है दूसरे टाइप्स इसमें बात करते हैं। सेकेंडरी पार्किंसन डिसीज, चलिए देखते हैं इसमें। व्हेन, जब पार्किंसन सिम्टम अराइज, जब पार्किंसन के सिम्टम जो है उत्पन्न होते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल और अदर अननोन काजेज, जब बाहरी या किसी और भी कारण से जब पार्किंसन के सिम्टम जो है उत्पन्न होते हैं, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी पार्किंसन डिसीज, तब हम उसको जो है सेकेंडरी पार्किंसन डिसीज कहते हैं। सॉरी। चलिए अब हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ वंसेट, यानी एज के आधार पर देखते हैं कि जो है पार्किंसन डिसीज कितने टाइप की होती है। चलिए इसमें बात करें अगर फर्स्ट, अर्ली वंसेट पार्किंसन डिसीज। यहाँ जो है वंसेट, अर्ली मतलब होता है पहले, वंसेट का मतलब होता है कि कोई चीज है शुरू हुई, कोई डिसीज जो शुरू हो रही है। कैसे देखेंगे? दिस टाइप अफेक्ट इंडिविजुअल बिफोर 40 ईयर ऑफ एज, इस प्रकार में जो होता है, जो ये प्रकार है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो 40 साल से पहले जो है प्रभावित होता है, तो हम उसको अर्ली वंसेट पार्किंसन डिसीज कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें। एंड इज फर्दर क्लासिफाइड, और हम इसको जो है आगे जो है क्लासिफाइड करते हैं, बांटते हैं इनटू किसमें जो है यंग वंसेट पीडी, यानी यंग वंसेट पार्किंसन डिसीज। देखेंगे दिस बिगिंस बिटवीन 20 एंड 40 ईयर ऑफ एज, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो 21 या 40 वर्ष के हैं, उनसे पहले ही 21 और 40 वर्ष से पहले अगर ये डिसीज अगर जो है उत्पन्न हो रही, तो उसको हम वन यंग वंसेट पार्किंसन डिसीज कहते हैं। अब हम नेक्स्ट किसमें बात करेंगे? जुवेनाइल पीडी, ये देखेंगे दिस बिगिन बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर, अगर कोई व्यक्ति जो है 20 वर्ष से पहले इस डिसीज से प्रभावित होता है, उसको जुवेनाइल पीडीज कहते हैं। चलिए अब इसमें हम जो है दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। लेट वंसेट पीडी, देखेंगे इसमें दिस टाइप अफेक्ट इंडिविजुअल आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, इसमें व्यक्ति जो होता है वो 40 साल के बाद जो है इस डिसीज से अगर पीड़ित होता है, तो हम उसको लेट वंसेट पीडी बोलते हैं। चलिए हम जो इसके जो है इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं पार्किंसन डिसीज के। यहाँ इटियोलॉजी वर्ड्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे डिसीज जो है वो उत्पन्न होती है। अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें जेनेटिक्स,
अगर सेकंड की बात करें इन्वायरमेंट, इसमें आता है एज, सेक्स, डाइटरी और इन्फेक्शन आते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें अदर फैक्टर्स में हेड इंजरी है सॉरी, एथेरोस्क्लेरोसिस है और इन्फेक्शन होते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें ड्रग लाइक जैसे एंटी एमेटिक्स यानी जो उल्टी की दवाएं होती हैं और हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होते हैं उनसे जो है पार्किंसन डिसीज जो है उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्किंसन डिसीज के पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पैथोजेनेसिस वर्ड्स का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया यानी कि रोग की शुरुआत जो वो कैसे होती है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे टॉक्सिन, इन्वायरमेंट, जेनेटिक, इनके कारण जो होती है और रोग की जो है वो शुरुआत होती है। आगे बात करेंगे द पैथोजेनेसिस ऑफ पीडी इज बेस्ड टू मेन फैक्टर। जो पार्किंसन डिसीज की जो पैथोजेनेसिस होती है वो दो मुख्य फैक्टर पर जो है आधारित होती है। कौन से दो मुख्य फैक्टर होते हैं बात करते हैं। डोपामिन की डिफिशियंसी, फॉर्मेशन ऑफ लीवी बॉडी। ये डोपामिन की डिफिशियंसी या फॉर्मेशन ऑफ लीवी बॉडी कैसे होता है। ये जो पैथोफिजियोलॉजिकल आप जो फैक्टर देख रहे हैं टॉक्सिन, इन्वायरमेंट के कारण जो है डोपामिन की डिफिशियंसी होती है और जेनेटिक्स के कारण जो होता है फैक्टर के कारण फॉर्मेशन ऑफ लीवी बॉडी हो जाता है। जब लीवी बॉडी का फॉर्मेशन होगा तभी भी डोपामिन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी होगी। आइए इनके बारे में हम लोग जो है अच्छे से बात करते हैं। टॉक्सिन और इन्वायरमेंट के कारण कैसे जो है डोपामिन की डिफिशियंसी होती है और जेनेटिक पैथोफिजियोलॉजी फैक्टर के कारण जो है कैसे लिवी बॉडीज का जो है फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें सेलुलर चेंज, टॉक्सिन और इन्वायरमेंट के कारण जो है सेलुलर चेंज होता है। सेलुलर चेंज का मतलब होता है जो नर्व सेल होती है उसके स्ट्रक्चर में जो है चेंज हो जाना। ये चेंज कैसे होता है, माइटोकांड्रियल डिसफंक्शन, जो माइटोकांड्रिया होता है वो उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, तब जो है सेलुलर चेंज होता है। अगर नेक्स्ट की बात करें ऑक्सीडेटिव डी स्ट्रेस, ये एक हानिकारक कण होता है जो है मॉलिक्यूल है जिनके कारण जो है सेलुलर चेंज हो जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें फेल्योर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन मैकेनिज्म, जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन जो मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है, तब सेलुलर जो है चेंजिंग हो जाता है नर्व सेल की। चलिए हम दूसरे की बात करते हैं जेनेटिक पैथोफिजियल फैक्टर के कारण जो कैसे लिवी बॉडी का जो है फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिवी बॉडीज इन रेजिडुअल न्यूरॉन्स, जो रेजिडुअल्स न्यूरॉन होते हैं, कहने का मतलब जो बचे हुए न्यूरॉन होते हैं उसमें जब लिवी बॉडीज का जो है फॉर्मेशन होता है हो जाता है। ये फॉर्मेशन कैसे होता है, मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन, इनके कारण जो होता है जो रेजिडुअल न्यूरॉन होते हैं वहां पर लिवी बॉडी का जो है फॉर्मेशन होने लगता है। ये दोनों ही चेंज सेलुलर चेंज और फॉर्मेशन ऑफ लिवी बॉडी इनके कारण जो होता है डीजेनरेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है ब्रेन में एक पार्ट होता है मिड ब्रेन का पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसमें प्रेजेंट होती है नर्व सेल। ये नर्व सेल जो होती है डोपामिन की जो सिक्रेशन करने लगती है। जब ये जो है इनके कारण जो होता है इसका डिग्रेडेशन यानी नष्ट ये जब होने लगती है नर्व सेल, तो जो है डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन जिनके कारण जो है डोपामिन की जो है कमी हो जाती है। आगे ऑकरेंस ऑफ पार्किंसन डिसीज, जिसके कारण जो है वो पार्किंसन डिसीज जो है प्राप्त होती है यानी कि उत्पन्न हो जाती है। इसको हम लोग जो है और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं जो डोपामिन जो केमिकल होता है इसका काम होता है बॉडी मूवमेंट स्मूथ एंड कंट्रोल करने का, यानी कि इस केमिकल की वजह से बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो सुचारू और नियंत्रित तरीके से चले। जब इसकी कमी हो जाती है तो एक और केमिकल होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका काम होता है मसल को एक्टिव और एक्साइट करने का, यानी कि जब ये केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है तब मसल जो है एक्साइट हो जाती है, उसको लगातार सिग्नल मिलने लगता है बॉडी के मूवमेंट के लिए, इसलिए वो लगातार इस तरीके से व्यक्ति जो है अपना मूवमेंट ऐसे करता है। ये मूवमेंट ना हो तो डोपामिन क्या करता है, इस मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन डोपामिन की हो गई है डिफिशियंसी तो इसलिए इसकी मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई, जिसके कारण व्यक्ति में हमेशा मूवमेंट ऐसे होता रहता है। इसी को हम कहते हैं पार्किंसन डिसीज या फिर जो है कंपतवात। समझ हमें आशा है कि आप जो है इस पैथोजेनेसिस को जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे पार्किंसन डिसीज के। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे पार्किंसन डिसीज के साइन और सिम्टम्स के बारे में। जब किसी व्यक्ति को जो है
पार्किंसन डिसीज होता है या वो पार्किंसन डिसीज से पीड़ित होता है तो उसको कौन से लक्षण जो है उसमें दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट की बात करें, रेस्टिंग ट्रीमर, जब वो व्यक्ति जो है आराम की अवस्था में रहता है तब भी उसके हाथ और पैर में जो है कंपन रहती है। नेक्स्ट की बात करें, स्लो मूवमेंट, जब वो चलने फिरने की कोशिश करता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो काफी स्लो होती है। नेक्स्ट की बात करें, मसल रिजिडिटी, जो उसकी मसल होती है उसमें जो है जकड़न रहती है। नेक्स्ट की बात करें, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, यानी कि उसके खड़े रहने में जो है प्रॉब्लम यानी समस्या होने लगेगी। नेक्स्ट की बात करें, वॉइस चेंज, उसकी जो वॉइस होगी, आवाज होगी वो बदल जाएगी। लूज ऑफ स्मेल, जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, उसको कब्ज रहेगा। सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिसफंक्शन, जो सेक्सुअल की जो क्षमता होती है वो डिसफंक्शन यानी कमजोर हो जाएगी। लूज ऑफ सेंस, यानी कि जो सेंस की जो पावर होती है वो भी क्या हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी। उसमें क्या रहेगा और क्या नेक्स्ट लक्षण उसके होते हैं, पेन रहेगा यानी कि उसमें दर्द रहेगा। उसको स्लीप डिसऑर्डर, यानी सोने में भी उसको जो है समस्या रहेगी। नेक्स्ट की अगर बात करें लास्ट की, डिप्रेशन, यानी वो हमेशा तनाव में रहेगा। चलिए अब हम पार्किंसन डिसीज के जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो है बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलताएं, जब डिसीज जो है अनकंट्रोल हो जाती, क्या होगा, डिप्रेशन यानी वो तनाव में रहेगा। एंजाइटी यानी वो डरा डरा रहता है। और नेक्स्ट की बात करें, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा यानी आनंद नहीं आएगा। स्लीप डिसऑर्डर, यानी सोने में जो है उसको समस्या रहेगी। डिस्फैगिया, डिस्फैगिया का मतलब होता है निगलने में समस्या। नेक्स्ट की बात करें, स्किन इश्यू, यानी स्किन में जो है तमाम तरीके के जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। चलिए अब हम जो है पार्किंसन डिसीज के डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। डायग्नोसिस वर्ड्स का मतलब होता है जांच पड़ताल, देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा, सीटी स्कैन्स के द्वारा और एमआरआई के द्वारा हम जो इसकी जो है डायग्नोसिस करते हैं पार्किंसन डिसीज की। अब हम जो है बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। इससे पहले एक आपको जानकारी दे दें कि एग्जाम में जो है सिर्फ आपसे अगर किसी सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है पैथोजेनेसिस और जो है डिसीज के टाइप्स के बारे में और उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पैथोजेनेसिस जो है से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम जो है बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, लियोडोपा मेडिसिन के द्वारा या फिर डोपामिन एगोनिस्ट के द्वारा। थेरेपी में बात करेंगे तो फिजिकल थेरेपी के द्वारा और स्पीच थेरेपी के द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं पार्किंसन डिसीज का। नेक्स्ट अगर बात करें लाइफ स्टाइल एंड डाइट्स के द्वारा, कैसे, एक्सरसाइज और जो हेल्दी फूड के द्वारा हम लोग जो है पार्किंसन डिसीज का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।